नमस्कार दोस्तों। भारत में महात्मा गांधी ना होते तो भी अंग्रेजों का राज यहाँ हमेशा नहीं रहने वाला था। ये बात मानना किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए कठिन नहीं है जिसे दुनिया के गुलाम देशों की आज़ादी के इतिहास की जानकारी हो, उसकी समझ हो। भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता की लड़ाई में गांधी 1915 से सक्रिय हुए। आज़ादी की जंग उसके आधी सदी से पहले चल रही थी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अनोखा बना दिया। उनकी वजह से इसमें तीन खास बातें जुड़ गई। खासियत यह है कि गांधी ने लोगों के मन में ये बात बैठा दी कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर ही स्वराज मिलेगा। अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया। यही नहीं, कठिन मौक़ों पर उन्होंने ऐसे कदम भी उठाए जो कईयों को ठीक नहीं लगे, लेकिन उन अलोकप्रिय फैसलों की वजह समझाकर गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह का मर्म गांव-गांव तक पहुंचा दिया। और जब इनका मतलब समझ में आ गया तो आम लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन को अपना बना लिया। उससे उनकी कोई दूरी नहीं रह गई। दूसरी खासियत ये थी कि गांधी ने स्वराज की राजनीतिक और सामाजिक परिभाषा के बीच लंबे समय से चली आ रही उलझन को दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि चाहे आर्थिक स्वराज हो, नैतिक स्वराज हो या फिर राजनीतिक और सामाजिक स्वराज हो, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। ये सभी एक ही इमारत के चार खंभे हैं। तीसरी खास बात यह थी कि गांधी ने अपने कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं आने दिया। उन्होंने निजी और सार्वजनिक जीवन में कोई भेद नहीं रखा। आश्रमों से शुरू करके जन आंदोलन तक उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, दूरी और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं पर वार किया। यही नहीं, उन्होंने महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से दूर रखने की मर्दवादी परंपरा की जड़ें भी हिला दी। आज अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी की जो भूमिका थी, उसने भारतीय समाज और राष्ट्रीयता को नए सिरे से गढ़ने में मदद की। और ये प्रयास किया गया कि अहिंसक और नैतिक आधारों के जरिए। ये बात भी है कि गांधी ने जो लक्ष्य तय किए उनमें से कई मामलों में आधा अधूरापन रहा है, जैसे हिंदू मुस्लिम अलगाववाद की ताकतों ने अंग्रेज शासकों की मदद से गांधी की आंख के आगे ही भारत का बंटवारा करा दिया। लेकिन स्वराज की जो दिशा देश ने गांधी के 3 दशकों के प्रयासों से पहचानी और स्वीकार की कि उस राह पर चलना भारत की जिम्मेदारी बन गया है। गांधी ने राष्ट्रीयता का जो रूप हमारे सामने रखा, वे किसी एक पहलू तक सीमित नहीं था, एकांगी नहीं था, उसमें सबके लिए जगह है। वे बहुआयामी, उन्होंने सभी धर्मों को एक समान मानने, सभी भाषाओं का सम्मान करने, पुरुषों और महिलाओं को बराबर का दर्जा देने और दलितों को गैर दलितों के बीच युगों से चली आ रही खाई को पाटने और जोड़ दिया। जब संविधान बन गया तो इस बात पर पूरा ख्याल रखा गया कि बहुआयामी राष्ट्रीयता के जरिए स्वरूप पर गांधी ने जोड़ दिया था, उसे बनाए रखा जाए। खैर, आपका इस पर क्या अपना ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा।